हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो जन्म कुंडली की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 16 नवंबर 2004। समय है सुबह के 9 बजे और जो जन्म स्थान है वो रुड़की उत्तराखंड है। इनकी जो जन्म कुंडली बनती है वो वृश्चिक लगन की बनती है, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल। और मंगल जाकर बैठे हैं 12 भाव में, जो एक अवयोग का निर्माण करते हैं, जो कि एक अच्छा योग नहीं होता है। व्यक्ति के जीवन में खुद को लेकर व्यक्ति अधिक व्यय करता है, अपने शरीर का व्यय करता है, अपने आप का व्यय करता है, क्योंकि 12वां जो घर होता है वो खर्च का होता है, व्यय का होता है। तो व्यक्ति अपने से संबंधित प्रत्येक चीज़ में व्यय करता है। तो ये अच्छा संबंध नहीं होता है। ना तो व्यक्ति के जो उसकी हेल्थ होती है उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, उसके जीवन में स्ट्रगल को बढ़ाता है। व्यक्ति को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के योग में जब लग्नेश 6, 8, 12 में चला जाता है तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष तो करना पड़ता है और व्यक्ति अपने शरीर का भी व्यय करता रहता है। व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी बनी रहती हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। लगन में ही सूर्य बुध की युति बनी हुई है। आप देखिए कि जो सूर्य बनते हैं वो दसम भाव के स्वामी बनकर लगन में बैठे हैं, जो कि श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। जब दसम भाव का स्वामी लगन में होता है तो ये व्यक्ति के जीवन में राजयोग जैसा काम करता है, व्यक्ति को सफलता दिलाने का प्रयास करता है। व्यक्ति जितना काम करता है उसको उतना अधिक फल देने का प्रयास करता है ये योग। लेकिन साथ में यहाँ पर बुध भी बैठे हैं। अब देखिए, बुध जो यहाँ पर बनते हैं वो तीसरे और छठे के स्वामी, सबसे अकारक ग्रह बुध बनते हैं। और बुध यहाँ पर सबसे परम शत्रु ग्रह है मंगल के, जिस कारण ये सूर्य बुध का जो बुध आदित्य योग है ये कोई विशेष प्रभाव इस कुंडली में देने वाला नहीं है, क्योंकि बुध यहाँ पर अष्टम के स्वामी बनते हैं और 11वें के स्वामी बनते हैं। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि में योग बन रहा है तो अष्टम का स्वामी लगन में बैठा है तो व्यक्ति के जीवन में चोट चपेटी घटनाओं को दिखाता है। बुध है तो स्किन के प्रॉब्लम भी दिखाता है, व्यक्ति को नसों के प्रॉब्लम भी दिखाता है। ये समस्या यहाँ पर दिखाता है, क्योंकि ये अष्टम का स्वामी भी गया हुआ है लगन में। तो ये बुधादित्य योग व्यक्ति की इंटेलिजेंसी को तो बढ़ाता है। व्यक्ति दूसरे की बात को समझने में इंटेलिजेंट होता है, मतलब सामने वाला की बात को, मन को पढ़ने में की स्थिति यहाँ पर अच्छी बनती है। व्यक्ति बुद्धि से मजबूत होता है, लेकिन व्यक्ति को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना भी यहाँ पर करना पड़ता है। अगर हम बात करें कुंडली में पंचम भाव की, तो पंचमेश और द्वितीयेश बनते हैं गुरु, जो कि लाभ भाव में जाकर बैठे हैं, जो कि एक महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी, लाभ की कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इनकी चंद्रमा बैठा है वो धनु राशि में बैठा है। चंद्रमा की जो राशि है वो धनु राशि है और जो लगन की राशि है वो वृश्चिक राशि है। यहाँ पर देखिए लगन और चंद्र राशि के जो ग्रह है वो आपस में अति मित्र है, बहुत अच्छे मित्र हैं, जिसके कारण इनके जीवन में ये एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। कुंडली में ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष कम करना पड़ता है, ऐसे व्यक्तियों को प्रयास कम करने पड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है। उसको हर प्रकार का सपोर्ट मिलता रहता है जब स्थिति इस प्रकार की होती है, चाहे वो कुछ भी काम शुरू करे, जिंदगी में कुछ भी करना चाहे, तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरे और 5वें भाव के स्वामी वो 11वें भाव में बैठे हैं। तो 11वें भाव में बैठने के कारण दूसरे का स्वामी जब 11 में होता है या 11वें का दूसरे में होता है तो ये महाधन योग होता है। लाभ की जीवन में कमी नहीं होती है, धन की कमी नहीं होती है, व्यक्ति अपार धन का मालिक बनता है, व्यक्ति को जीवन में बहुत सारा धन प्राप्त होता है। यहाँ 11वें में बैठकर 12वें भाव को, पंचम भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण इनके जीवन में पंचम भाव से संबंध भी इनको सुख मिलेगा, संतान संबंधी सुख मिलेगा, व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी। और पंचम भाव जब कुंडली में मजबूत होता है, क्योंकि यहाँ पर दो शुभ ग्रह पंचम भाव को देख रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, बहुत अच्छा योग बना रहा है जब कुंडली का पंचम भाव मजबूत है। क्योंकि यहाँ पर लग्नेश कमजोर पड़ रहे हैं 12 भाव में जाकर और लगन में बुध बैठे हैं, तो लग्नेश और लगन दोनों ही कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन कुंडली को पंचम भाव मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर व्यक्ति को पंचम भाव से संबंधित जितने भी फल होते हैं उनमें सफलता प्राप्त होगी। अब आप देखिए कि इनकी कुंडली में जो तीसरे और चतुर्थ, मतलब तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी जो शनि बनते हैं वो 9वें भाव में बैठे हैं। 9वें भाव में शनि को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ये भाग्य का साथ जो देते हैं, मतलब भाग्य देते हैं, वो धीरे धीरे देते हैं, व्यक्ति को इंतजार करवाते हैं भाग्य होने में, भाग्य का साथ मिलने में व्यक्ति को। और यहाँ पर देखिए कि
यहाँ पर शनि की जो दृष्टि बन रही है वो गुरु और शुक्र पर बन रही है। यहाँ पर शुक्र पर होना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति के सुखों में कमी आती है। व्यक्ति को सुख तो मिलते हैं लेकिन वो लेट मिलते हैं, उनमें कमी आती है, उनमें प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर देखिए गुरु पर दृष्टि पड़ रही है तो गुरु और शुक्र दोनों ही पीड़ित हो रहे हैं यहाँ पर, तो व्यक्ति के जीवन में सुखों की कमी यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रही है। लेकिन आप इस कुंडली में एक चीज़ देखिए कि ये सप्तम भाव के स्वामी, ये पंचम भाव के स्वामी दोनों एक साथ बैठे हैं लाभ भाव में। इसका मतलब यह है कि इनका प्रेम विवाह होने की संभावना प्रबल बनती है। यहाँ पर कुंडली को देख कर ही ये बताया जा सकता है, देख कर ही पता लगता है कि पंचम और सप्तम प्यार और जो विवाह का जो ग्रह जब एक साथ बैठते हैं तो वो जीवन में लव मैरिज की स्थिति को बनाते हैं। यहाँ पर इनकी लव मैरिज या प्रेम विवाह की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है और इनको सुख और पराक्रम का साथ भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव दृष्टि से प्रॉब्लम करेंगे, विच्छेद करेंगे, लेकिन वो किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कुंडली में? तीसरे की और चौथी, पराक्रम की और सुख की। तो इनको पराक्रम और सुख, पराक्रम भी अपने विवाह के लिए कर सकती हैं और मतलब ये करेंगी, उसमें भी ये पीछे नहीं हटने वाली हैं। तो यहाँ पर ये एक बात देखने को मिलती है, मतलब इनका प्रेम विवाह हो सकता है, प्रेम विवाह की संभावना इनकी ज़्यादा प्रबल बनती है। लेकिन इनकी कुंडली में जो मंगल है वो 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये मांगलिक वाली स्थिति में भी आते हैं। तो इनको बहुत देखभाल कर विवाह करना चाहिए, क्योंकि विवाह का जो स्वामी है वो नीच राशि में है। तो विवाहिक जीवन में प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन वो गुरु के साथ है, लाभ भाव में है, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की समस्या नहीं होगी। यहाँ पर प्रॉब्लम आएंगी लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत बड़े स्तर की नहीं होगी। व्यक्ति का वैवाहिक जीवन आराम से चलता रहेगा, क्योंकि शुक्र और गुरु साथ में, जब शुक्र और गुरु साथ में होते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में, अगर शनि जब कुंडली में अच्छा प्रभाव नहीं देता है या फिर कुंडली में शनि के कारण व्यक्ति को जीवन में लेट होता है या शनि के कारण जो भी परेशानी होती है, तो शुक्र और गुरु की युति जब कम कुंडली में होती है तो शनि के दुष्प्रभाव को कम कर देती है ये युति। तो इस प्रकार वैवाहिक जीवन इनका ठीक होगा, लाभ भाव में है तो इनको वैवाहिक जीवन प्राप्त जरूर होगा, और वो भी प्रेम विवाह की स्थिति, क्योंकि लाभ भाव प्राप्ति का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, तो ये इच्छा पूर्ति इनकी साफ साफ दिखाई दे रही है। और इनको वैवाहिक जीवन से लाभ भी होगा, इनका जीवन साथी अच्छा होगा, धनी होगा। विवाह की जो दिशा बनती है वो उत्तर पूर्व की ओर बनती है। यहाँ पर प्रेम विवाह होने की संभावनाएं अधिक दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर इनका जो डिसीजन हो सकता है वो भी अच्छा और सही हो सकता है, क्योंकि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर राहु की एक दृष्टि पड़ रही है, सिर्फ शनि की कोई दृष्टि नहीं है, राहु की दृष्टि पड़ रही है। और यहाँ पर देखिए चंद्रमा पर और किसी भी पापा ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो चंद्रमा यहाँ पर अच्छी अवस्था में है, बली अवस्था में, मित्र राशि में है, और जो राशि स्वामी वो भी अच्छी अवस्था में बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये स्थिति सही इनकी बन रही है, इनके वैवाहिक जीवन अच्छा होने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है कुंडली से। अगर हम इस चीज़ को नवमांश से भी देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इनका जो नवमांश शुरू होता है वो 12 नंबर से होता है, मतलब जो पंचम भाव का स्वामी बनता है, पंचम की जो राशि है उससे इनका नवमांश शुरू होता है, जो कि एक श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण करता है। अगर हम इनके वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो इनके वैवाहिक जीवन में जो ग्रह बनते हैं वो बनते हैं बुध जाकर बैठे हैं लाभ भाव में। देखिए कि लगन कुंडली में भी जो विवाह का स्वामी था वो लाभ भाव में था, नवमांश कुंडली में विवाह का स्वामी लाभ में है, तो मतलब इनको विवाह के बाद बहुत अच्छा धन लाभ होगा, विवाह के बाद इनकी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, विवाह के बाद इनको इनके जो धन आगमन के रास्ते हैं वो बहुत अच्छे होंगे, या इनकी धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, इनके जीवन में सुख सुविधाओं की स्थिति अच्छी। कुल मिलाकर कहें तो विवाह के बाद इनका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए सप्तम भाव में दो शुभ ग्रह बैठे हैं, और जो सप्तमेश है वो 11 भाव में बैठे हैं, और सूर्य और बुध देखिए कि आमने सामने है, जो कि क्योंकि इनकी लगन कुंडली में भी सूर्य बुध का योग है, और यहाँ पर सूर्य बुध की दृष्टि है। और एक आप देखिए कि इनकी लगन कुंडली में लव मैरिज का योग बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार ये पंचमेश है, चंद्रमा जो आकर बैठे हैं सप्तम भाव में, मतलब पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव के स्वामी का संबंध सप्तम भाव के स्वामी से लगन में भी बन रहा है और नवमांश में भी बन रहा है। तो इनकी जो लव मैरिज की स्थिति है वो बहुत अच्छी मजबूत दिखाई दे रही है।
इनका यही क्वेश्चन था कि इनकी लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी। तो लगन कुंडली और नौमांस कुंडली से यही पता चलता है कि इनकी जो झुकाव है जीवन का वो लव मैरिज की तरफ ज़्यादा है और इनकी लव मैरिज हो सकती है, संभावनाएं बहुत अधिक है। अगर हम इनके जीवन में सुखों की बात करते हैं, देखिए तो इनके चतुर्थ का स्वामी नवम में बैठा है, जो कि एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहा है। चतुर्थ का स्वामी नवम में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, धन प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार में भी अच्छा नाम कमाने वाला होता है। वैवाहिक जीवन के मामले में सिर्फ इनको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये मांगलिक हैं और मंगल केतु साथ में बैठे हैं, तो वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। अगर कुंडली सही से ना मिले तो चाहे विवाह कोई भी करें, लेकिन कुंडली मिलाकर और जो भी प्रॉब्लम आती है उनको सोल्व कराकर तब विवाह करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा इनका रहने वाला है। वर्तमान में इनको जो दशा चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है, तो चंद्रमा की जो दशा चल रही है इनको 2032 तक चलेगी। अब चंद्रमा इनके लिए भाग्येश बनते हैं। देखिए भाग्येश की इनको दशा चल रही है, इनके जीवन का अच्छा समय इनका चल रहा है और भाग्य बली भी हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा बहुत अच्छा धन देते हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व देते हैं, बहुत अच्छा दिमाग देते हैं, बहुत अच्छा बोलने वाला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा इनके इस दशा काल में 2032 तक इनको चंद्रमा की दशा रहेगी, तो इस जीवन काल में इनके सभी काम पूरे होंगे। सभी काम ये जो भी अपने जीवन में इनकी इच्छा है वो कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और जो इनका एक क्वेश्चन है कि इनका विवाह कब तक हो सकता है, तो इनका विवाह होने की जो स्थिति बनती है वो बनती है, इनके विवाह का स्वामी शुक्र है जो कि लाभ भाव में है और दोनों शुक्र और गुरु का संबंध है। तो इनका जो विवाह की स्थिति बनती है या तो गुरु की अंतर्दशा में चंद्रमा के इनकी दशा चल रही है और चंद्रमा की जो दशा है उसमें अंतर्दशा जब गुरु की चलेगी या शुक्र की चलेगी, तो इनमें से किसी भी अंतर्दशा में इनका विवाह हो सकता है। तो या तो 2025 में इनके योग बनेंगे या फिर 2029 में। विशेषतः इनकी स्थिति दिखाई पड़ती है कि इनका विवाह जल्दी हो सकता है, क्योंकि इनके जीवन में लव मैरिज की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है और लव मैरिज के कारण इनका विवाह जल्दी हो सकता है। 2025 तक भी इनका विवाह हो सकता है। यहाँ पर इस अंतर्दशा में इनका विवाह होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। तो ये इनके क्वेश्चन थे सिर्फ कि इनका विवाह कैसा होगा, अरेंज होगा या लव होगा, या फिर इनकी जो वैवाहिक जीवन की स्थिति वो कब शुरू हो सकती है, कब इनका विवाह हो सकता है। इतने ही इनका क्वेश्चन था। वर्तमान में इनको चंद्रमा की जो महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा चलने के कारण इनको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। सोमवार को मंदिर जाकर शिव जी पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए और इनको एक मोती धारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनको चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा इनके भाग्येश बनते हैं, तो इनको भाग्य का सपोर्ट पूरा मिलेगा। इनको चंद्रमा मोती इनको अपनी जो कनिष्ठिका उंगली जो सबसे छोटी उंगली होती है उसमें पहनना चाहिए। मतलब मोती रत्न ये धारण कर सकते हैं, इनके लिए अति उत्तम रहेगा। यहाँ पर इनकी लगन कुंडली में सूर्य जो है वो 10वें भाव के स्वामी बनकर लगन में बैठे हैं, जो अच्छी स्थिति का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि इनकी डिग्री बहुत कम है, 0 डिग्री के हैं। तो सूर्य को जल देने से इनका सूर्य बली होगा, आत्मविश्वास इनके अंदर आएगा, जिससे इनका जो डिसीजन लिया होगा वो अच्छा होगा, सही इनके जीवन को प्रभावित करने वाला होगा सही प्रकार से। तो इनको सूर्य की जो उपासना है वो करनी चाहिए। बाकी इनको कोई विशेष उपाय करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, बस इनको सूर्य और चंद्रमा अपने मजबूत करें आप, क्योंकि आपके सूर्य चंद्रमा 9 में से और 10 में बनते हैं, जो कि बहुत आपके जीवन में इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्य का भी चंद्रमा का भी, और सूर्य और चंद्रमा के जितने आप उपाय करना चाहें उतने कर सकते हैं। इनसे संबंधित खाने पीने की चीज़ों को ग्रहण करना, इनसे संबंधित कलर का यूज़ करना, ये आप कर सकते हैं और अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। बाकी आपका एक ही क्वेश्चन था लव मैरिज से संबंधित, वो आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया गया है। बाकी और भी जो कोई इस वीडियो को देख रहा है और जो इनको और सलाह देना चाह सकता है वो दे सकता है, कमेंट कर बता सकता है, और आप अपनी डिटेल कमेंट में दे सकते हैं। और क्वेश्चन आप पूरे लिखिए, जिससे आप सभी के क्वेश्चनों का आंसर सही प्रकार से दिया जाए। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।